एक तरफ शादी की तैयारियां चली हैं, दूसरी तरफ मौत की तैयारियां चली हैं। एक तरफ शादी के कार्ड रेडी हैं, दूसरी तरफ मौत के हथियार रेडी हैं। एक तरफ शादी की प्लानिंग चली है, दूसरी तरफ मौत की प्लानिंग चली है। लेकिन दोनों में से सबसे पहले जिसको आना था वो मौत को था। जुमा की नमाज के बाद ये प्लानिंग होता है कि आज फेरोज को खत्म कर देंगे। मोहम्मद शाह नामी शख्स फेरोज के घर के पास आता है, फेरोज को पुकारता है, पुकार कर बाहर बैठता है। अब फेरोज को क्या मालूम कि उसकी मौत उसके घर के दहलीज पर आ खड़ी है। जायदाद की हवस ने रिश्तों का मान तोड़ दिया, एक छत के नीचे रहने वालों का खून बहा दिया। जी हां, आप जानते हैं मैं रियासत कर्नाटका के धारवाड़ के मालापुर इलाके के एक मर्डर के बारे में बात करने जा रहा हूं। किस तरह से उसकी शुरुआत होती है आप देखिए। जुमा की नमाज के बाद ये प्लानिंग होती है कि आज फेरोज को खत्म कर देंगे। अब बस उस घड़ी का, उस वक्त का इंतजार है। 11 अप्रैल की शाम रात के 8 बजे फेरोज अपने घर के हॉल में किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था। उसी वक्त रात के 8 बजे मोहम्मद शाह नामी शख्स फेरोज के घर के पास आता है, फेरोज को पुकारता है, पुकार कर बाहर बैठता है। अब फेरोज को क्या मालूम कि उसकी मौत उसके घर के दहलीज पर आ खड़ी है। फिर जैसे ही फेरोज अपने घर के बाहर गेट के पास आकर खड़ा होता है, आरोपियों को इसी घड़ी का इंतजार था। अब फेरोज को क्या मालूम कि उसकी मौत उसके करीब आ चुकी है। अब आरोपी जो है पहला वार जो है चाकू से सीधा उसके पेट में मारते हैं। फिर जैसे ही फेरोज उस दर्द को लेकर हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर भागता है, आरोपी भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर भागते हैं। आप सीसीटीवी फुटेज के अंदर देख सकते हैं। फिर फेरोज की फैमिली के सामने, फेरोज की माँ के सामने, फेरोज के घर वालों के सामने हथियारों से कुचल कर उसका मर्डर कर दिया जाता है। आरोपी फेरोज को मारकर उसका फोन लेकर वहां से भाग गए। अब हम सबसे पहले ये मालूम करेंगे कि फेरोज कौन थे। फेरोज जो है कांग्रेस पार्टी के एक लीडर थे। अब इनको मारने वाले, इनका मर्डर करने वाले दूर के लोग नहीं थे, बल्कि हैरानी की बात यह है कि उनका मर्डर करने वाले उनके करीबी रिश्तेदार थे। अब कुछ दिन पहले पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक हमें जो इन्फॉर्मेशन जो मिली है, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले फेरोज और मोहम्मद शाह के बीच में झगड़ा हुआ था रियल एस्टेट को लेकर। अब ये झगड़े को लेकर जो है बानवी से उनकी आपसी दुश्मनी बनी। इसके बाद जो है फेरोज इस झगड़े को बार बार लोगों के सामने, दूसरों के सामने बोलकर सुनाता था। अब इसके बाद जो है अब फेरोज को क्या मालूम कि इनके अपोजिट जो मोहम्मद शाह और इनके जो प्लेयर है उनके अंदर फेरोज के खिलाफ आग उगल रही है। फिर जितने लोग जो फेरोज से नाराज थे वो सब लोग एक मीटिंग करके जुमा की नमाज के बाद प्लानिंग करके फिर उसी रोज 11 अप्रैल की शाम रात के 8 बजे उन्होंने फेरोज का मर्डर कर दिया। अब पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। टोटल 8 आरोपी हैं। आप स्क्रीन के ऊपर इनके फोटोज देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इसी अप्रैल की 24 तारीख को उनकी शादी होने वाली थी। शादी के कार्ड रेडी हैं, सबको कार्ड दे रहे हैं, बल्कि अफसोस इसी 11 तारीख को उनका जनाजा उठ गया। तो देखिए, सोचने की बात यह है कि अगर इंसान के अंदर लालच, गुस्सा, नफरत, ये 3 चीजें अगर इंसान के दिल में बसी हैं तो इंसान नहीं रहता।